मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और लगभग 53,000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। सितंबर माह में यह परीक्षा आयोजित होनी है, तो अभी से आप सभी युवा हैं वो इसकी तैयारी शुरू कर दें। आज से मैं मेरे चैनल पर सामान्य ज्ञान की जो तैयारी है वो शुरू करवा रहा हूँ। सबसे पहला मैंने टॉपिक लिया सामान्य ज्ञान के अंतर्गत संविधान सभा। संविधान सभा के अंतर्गत मैंने टॉपिक को इस तरह से तैयार किया कि कोई भी जो प्रश्न है वो इसमें बाहर नहीं हो, सारे प्रश्न इसमें कवर हो, ऐसा मैंने इस तरह से प्रयास किया है इसमें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है संविधान सभा। संविधान निर्माण के संदर्भ में भारतीय प्रयास यानी वो कब से शुरू हुए? तो सबसे पहले 1895 के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक ने संविधान निर्माण की मांग की थी। यानी संविधान निर्माण की मांग करने वाला जो पहला भारतीय था वो था बाल गंगाधर तिलक, और 1895 में इन्होंने मांग शुरू की थी। 1922 में महात्मा गांधी ने मांग शुरू की थी। लॉर्ड बिरकन हेड, इसने संविधान को चुनौती दी थी। फिर 1928 के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत लॉर्ड बिरकन हेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती पेश की। जैसा कि हमने ऊपर देखा, लॉर्ड बिरकन हेड ने संविधान को चुनौती दी थी। तो लॉर्ड बिरकन हेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती पेश की। भारतीयों ने चुनौती को स्वीकार करते हुए अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया। तो लॉर्ड बिरकन हेड ने भारत को चुनौती दी कि आप संविधान सभा बनाने में असमर्थ, आप संविधान सभा बना ही नहीं सकते, आप संविधान बनाने का आप बना नहीं सकते। इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया। कब किया? 1928 में। लेकिन जो यह नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई यह असफल रही। तो एक तरह से यह भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट था। कौन सा? नेहरू समिति। फिर नेहरू समिति ने भारतीयों के लिए पहला संविधान बनाया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। जिन्ना ने यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया। सभी दलों में आपसी सहमति नहीं बन पा जाने के कारण यह नेहरू रिपोर्ट है वो असफल रही। तो जैसा कि 1928 के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन यह असफल रही क्योंकि इसमें सहयोग नहीं किया गया। भारतीयों के द्वारा इसमें सहयोग नहीं किया, राजनीतिक दलों में भी इसमें सहयोग नहीं रहा। फिर नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या रूपरेखा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। फिर 1934 में मानवेंद्र नाथ राय व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले पहले भारतीय थे। यानी व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे मानवेंद्र नाथ रॉय, और 1934 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। फिर है स्वराज पार्टी। एक राजनीतिक दल के रूप में संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी वो थी स्वराज पार्टी। यानी किसी पार्टी की ओर से मांग किसने की थी? तो वो की थी स्वराज पार्टी ने 1934 में। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर पहली बार संविधान सभा की मांग की। यानी कांग्रेस पार्टी ने कब मांग की? 1935 में। उसके बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। यानी संविधान सभा हो और वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका चयन किया जाए। 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई गई जिसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। फिर 1940 के अंतर्गत अगस्त प्रस्ताव लाया गया जिसके अंतर्गत वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। यानी ये अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत ये वायसराय इसमें नियुक्त किए गए। अंग्रेजों ने पहली बार संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया। यानी अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संविधान की जो मांग थी उसको 1940 के अंतर्गत स्वीकार किया गया, अगस्त प्रस्ताव लाया गया, और इसके जो वायसराय थे वो बनाए गए थे लॉर्ड लिनलिथगो। 1942 के अंतर्गत क्रिप्स प्रस्ताव आया। किसके अध्यक्षता में आया? सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। यानी क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 में, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में
अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को पुनः दोहराया, यानी क्रिप्स प्रस्ताव, पहले तो अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने स्वीकार किया था, अब क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग का वो पुनः उसने दोहराया। भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन भारतीयों ने दोनों ही प्रस्तावों को, कौन से को, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले तो अगस्त प्रस्ताव को में संविधान के गठन की मांग को स्वीकार किया था और क्रिप्स प्रस्ताव में भी उन्होंने पुनः उसको दोहराया था, लेकिन दोनों को भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक, यानी उत्तर दिनांकित चेक कहा था। तो क्रिप्स प्रस्ताव को यह कहा था गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक, यानी उत्तर दिनांकित चेक, ये नाम दिया था उसको। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन, यानी 24 मार्च 1946, डेट भी इसमें लिख रहा हूँ, 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन आया गया। एक तरह से ये मंत्रिमंडल प्रस्ताव था, 3 सदस्य थे इसमें, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 थे, इसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव की तरफ से अध्यक्ष थे ये, स्टेफर्ड क्रिप्स ये व्यापार मंत्री थे और ये नौसेना मंत्री थे। तो सर ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था, कैबिनेट मिशन था, इसके अंतर्गत 3 सदस्य इसमें शामिल किए गए थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो पहली बार जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। अब देखो संविधान सभा का गठन किस तरह से किया गया था, तो इसमें जो कुल सदस्य थे वो थे 389 इसमें सदस्य रखे गए थे, 389, और इसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान रखा गया था। 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य का इसमें प्रस्ताव रखा गया था। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या थी 389। अब देखो 389 सदस्यों का चयन है वो किस प्रकार से किया गया था। तो जैसा कि आप सभी को पता है, उस समय भारत के अंतर्गत 2 तरह से शासन चल रहा था। एक तो ब्रिटिश प्रांत, जिसको हम ब्रिटिश भारत कह सकते हैं, यानी ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन था यहाँ पर, और दूसरी थी देशी रियासतें, जिसके अंतर्गत जो देशी राजा थे वो शासन चला रहे थे। तो ब्रिटिश भारत से इसमें जो कुल सदस्य लिए गए थे वो थे 296, यानी ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांतों से इसमें 200 सदस्यों का चुनाव करना था और देशी रियासतों से चुनाव करना था 93 सदस्यों का। अब 93 सदस्य मनोनीत कैसे होंगे, देशी मतलब राजाओं के द्वारा, और ये चुनाव होंगे अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो देखो ब्रिटिश प्रांतों से इसमें 292 और यानी देखो 296 जो सदस्य थे, 296 में से इसमें 292 सदस्य चुने जाने थे ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य चुने जाने थे चीफ कमिश्नर प्रांतों से। अब देखो ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन से थे, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्गी, कर्नाटक और दिल्ली, ये 4 तो थे उस समय चीफ कमिश्नर प्रांत। तो 4 सदस्य, यानी 296 में से 4 तो थे चीफ कमिश्नर प्रांतों से चुनने थे और 292 थे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुनने थे। तो इस तरह से सदस्य संख्या थी ब्रिटिश प्रांत से 296 और देशी रियासतों से 93, यानी कुल 389 सदस्यों का चुनाव होना था। संविधान आंशिक रूप से निर्वाचित व आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थे। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1996 में इसके चुनाव ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से कुल सदस्यों की संख्या थी 296। 296 जो सदस्य थे उनमें से जो जब चुनाव ये, तो कांग्रेस को इसमें सीटें मिली 208, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें और अन्य जो सदस्य थे उनको 15 सीटें इसमें मिली। तो इस प्रकार जो चुनाव ये संविधान सभा के 296 में से सबसे अधिक कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य सदस्यों को 15 सीटें इसमें मिली गई। तो जब मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली तो वो बौखला गई और 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिसके अंतर्गत पूरे देश के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगे थे वो शुरू हो गए थे। चुनाव में कम सीटें प्राप्त होने के कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनाव का बहिष्कार किया तथा इस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, जिससे पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे थे वो शुरू हो गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस दिन को ब्लैक
डे यानी काला दिवस की संज्ञा दी। अब देखो इन चुनाव में कुल महिलाएं थी वो 15 थी, 14 महिलाएं निर्वाचित थी और एक महिला थी वो मनोनीत थी। मनोनीत महिला का क्या नाम था? एनी मस्करीन, यह उस महिला का नाम था। और कोची एवं त्रावणकोर संघ रियासत से ये मनोनीत होकर के ये महिला आई थी। महात्मा गांधी थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपको भी यह ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान निर्माण की कार्रवाई दिसंबर 1900, अब देखो संविधान निर्माण की कार्रवाई वो किस प्रकार से शुरू हुई? 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। इसमें कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए और इसमें 10 थी वो महिलाएं थी। 207 में से 10 महिलाएं थी। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसका जो आयोजन हुआ था वो था सेंट्रल हॉल, केंद्र कक्ष दिल्ली में। उसके 2 दिन बाद में ही दोबारा से इसकी बैठक शुरू हुई 11 दिसंबर 1946 को। और एक तरह से यह तीसरी बैठक थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो इसमें पहले बैठक हुई थी उसमें। और इसमें उपाध्यक्ष चुना गए थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को। फिर 13 दिसंबर को 5वीं बैठक हुई। इसके अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जो 5वीं बैठक हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसकी ओर से लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा के अंतर्गत। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ या इसको स्वीकार कर लिया गया 41 दिन के बाद में। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। 3 इसमें राष्ट्रीय ध्वज के अंतर्गत 3 रंग, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा। ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे सबसे हरा। डिजाइन है वो पिंगली वेकैया के ओर से इसमें तैयार की गई थी। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात था वो 3:2 इसमें रखा गया। यानी 3 का जो झंडा था हमारा ध्वज है इसका जो अनुपात है वो 3:2 रखा गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। तो अब जो पहले की संविधान सभा थी उसका कोई मतलब नहीं रह गया, दोबारा से संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 थी। पहले 389 थी, अब 299। ऐसा क्यों? क्योंकि अब 2 देश बन गए। भारत से पाकिस्तान का जो हिस्सा वो अलग हो गया, तो अलग जब हिस्सा हो गया तो सदस्य है वो भी कम हो गए। अब 299 से ब्रिटिश जो भारत है उसमें 229 सदस्यों का चयन करना है और देशी रियासतों से 70 सदस्यों का इसमें चुनाव किया जाना था। यानी कुल सदस्यों की संख्या थी वो 299 थी। किसके आधार पर थी? यह विभाजन योजना के अनुसार जब संविधान सभा का दोबारा से गठन किया गया तब सदस्यों की संख्या तो थी वो 299, जिनमें से ब्रिटिश भारत से 299 और देशी रियासतों से 70 सदस्यों का चुनाव करना था। आज़ादी के बाद संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई। दोहरी भूमिका था संविधान निर्माण के रूप में और एक संसद विधायिका के रूप में। यानी एक तो संविधान का निर्माण किया जाना था और दूसरी तरह से जैसे आज संसद चलती है या विधायिका चलती है उस तरह से संसद का सत्र है वो भी चलाया जाना था। तो संसद है वो, संविधान सभा है वो 2 तरह से काम कर रही थी, संविधान निर्माण के रूप में भी और संसद के या विधायिका के रूप में। तो संविधान निर्माण के रूप में अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संसद या विधायिका के रूप में जो अध्यक्ष थे वो थे जी.वी. मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ये संसद या विधायिका के रूप में इसका अध्यक्ष है वो इसको बनाया गया था। फिर है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके जो अध्यक्ष थे बनाए गए थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाया गया था। इसके अन्य नाम थे मसौदा समिति में नाम था इसका, पांडुलेखन समिति में नाम था इसका, ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसका नाम था। यानी कि इसके प्रारूप कमेटी के अलग अलग इसके नाम थे, मसौदा, पांडुलेखन और ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें जो कुल सदस्य थे वो 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया और 6 अन्य सदस्य इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराज यह बी.एल. मित्र के स्थान पर और टी.टी. कृष्णामाचारी यह डी.पी. खेतान के स्थान पर इसको सदस्य बनाया गया। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का काम है वो पूरा हुआ। इस दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया था।
इसमें जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 में 18 दिन, और 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस या संविधान दिवस से मनाया जाता है। और 2015 के बाद में 2015 से संविधान दिवस भी मनाया जाने लगा है। तो 26 नवंबर 1949 को इसका जो संविधान निर्माण का काम है वो पूरा हो गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में मनाया गया। JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, 165 इसमें 165वीं बैठक थी वो। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम अधिवेशन में यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और यह 12वां अधिवेशन था, और अंतिम बैठक यानी 166वीं बैठक थी ये। 284 सदस्य इसमें अंतिम रूप से इसमें संविधान सभा में उपस्थित हुए, यानी 284 ने इसमें हस्ताक्षर किए। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतिम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को मान्यता मिली। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें बनाए गए थे। 26 जनवरी 1950 को इस दिन को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया। संविधान में जो भाग थे वो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 इसमें अनुसूची जोड़ी गई थी। इस दिन को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की थथी। संविधान सभा के संबंध में अन्य तथ्य। संविधान सभा ने अपने सभी निर्णय सर्वसम्मति व रजामंदी के आधार पर लिए। संविधान सभा की कुल बैठक 165 पहले से 166 बैठकें हुई कुल। संविधान सभा में कुल अधिवेशन 12 अधिवेशन। संविधान सभा में कुल खर्च 64 लाख रुपये इसमें खर्च हुए। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह वो हाथी था। संविधान हाथों से लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण राय ने, और ये इंग्लिश में लिखा गया था। संविधान सभा में सजावट राम मनोहर सिन्हा व नंदलाल घोष सहयोगी थे। कृपाल सिंह शेखावत ये राजस्थान से थे। संविधान सभा में को अंग्रेजी भाषा व इटैलिक शैली में लिखा गया था, ये मूल भाषा थी इसकी। संविधान सभा का हिंदी में सुलेखन बसंत कृष्ण वैद ने किया था। इसका हिंदी भाषा में उसका सुलेखन लिखा गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष थे वो SC मुखर्जी, और उपाध्यक्ष 2 थे इसमें SC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर थे इसमें। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव। भारतीय संविधान का कच्चा या प्रथम प्रारूप इसको कहा जाता है। संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन यानी मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो वो थे SN मुखर्जी। संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन थे वो SN मुखर्जी। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। संविधान सभा में कुल वाचन कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी? वो थी संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए समिति। इन 3 के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर संचालन समिति और नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों की उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ये झंडा समिति, उप झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यकों की उप समिति, इसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। जनजातीय क्षेत्र समिति गोपीनाथ बारदोलोई, इसके अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को। गठन 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। कुल सदस्य थे अंतरिम सरकार में 15 सदस्य, अध्यक्ष सहित थे 15 सदस्य। अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे और विदेश मंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री। डॉक्टर शब्बीम सेठी वित्त मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई ये रेल मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर चिकित्सा मंत्री और स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला व एकमात्र महिला मंत्री थी। तो ये था अंतरिम मंत्रिमंडल। तो जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बहुत अच्छे ढंग से आप तैयारी शुरू करें। और संविधान सभा से ये जो मैंने आज टॉपिक लिखा है, इसमें
सारे जो इसमें जितने भी जो संबंधित प्रश्न हैं सारे को इसमें मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। ऐसा प्रयास किया कि कोई प्रश्न इसमें इससे बाहर नहीं आए। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।